मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर एक बार फिर एक्शन में आ गई हैं। खबर है कि उमा भारती ने भोपाल स्थित अयोध्या नगर बाईपास शराब की दुकान को हटाने की मांग की, बल्कि मंदिर के सामने बने अहाते पर तोड़फोड़ भी की। बीते कुछ महीनों से उमा भारती शराबबंदी की मांग कर रही हैं। इससे पहले भी उमा भारती का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक शराब की दुकान में पत्थर फेंकती नजर आ रही थी। अब एक बार फिर शराबबंदी को लेकर उमा भारती मैदान में उतर गई हैं। पूर्व सीएम उमा भारती सोमवार को भोपाल के अयोध्या नगर बाईपास स्थित शराब की दुकान के अहाते के सामने चौपाल लगाकर बैठ गईं। मंदिर के सामने शराब अहाते होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर दिल्ली सरकार की तारीफ कर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब यहाँ का कोई मैनेजर या कोई है तो उसको कहा अनुमति दिखाओ आज। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों अमित शाह के भोपाल और ग्वालियर दौरे के खासे चर्चे हैं। खास तौर पे उनकी ग्वालियर में जय विलास पैलेस की मेहमान नवाजी खासी सुर्खियों में है। राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति के संकेत दिए हैं, तो कोई कह रहा है कि मिशन 2023 का रास्ता अब मध्य प्रदेश में जय विलास पैलेस से ही गुजरेगा। मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन के तमाम दिग्गजों के बीच मेहमानी और मेजबानी दोनों अपने आप में अनोखी थी और कई सारे संदेशों से भरी हुई थी, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के आने वाले दिनों के लिए हैं। सबसे पहले बात अमित शाह के स्वागत की हो तो स्वागत में जिस तरीके से तलवारबाजी और बाकी चीजों का प्रदर्शन था, वो सिंधिया के शाही अंदाज को बता रहा था। मध्य प्रदेश की राजनीति की सत्ता और संगठन से जुड़े जितने भी लोग उस समय जिस अंदाज में हाथ पीछे किए खड़े थे, वो जता रहा था कि भले ही माहौल कितना राजशाही हो, लोकशाही सर्वोपरि है और लोकतंत्र राजतंत्र पर हावी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से इतना तो साफ है कि मेहमान और मेजबान दोनों ने जय विलास पैलेस के प्लेटफॉर्म से कई सारे राजनीतिक संदेश एक साथ देने की कोशिश की है। सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही कई सारे बदलाव भी किए। उसमें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाना और रानी की शौर्य गाथा को जय विलास पैलेस तक लाना जैसे कई सारे बदलाव हैं। और इन सारे बदलाव के जरिए सिंधिया ने ये जताने की भी कोशिश की है कि वो पार्टी के सांचे में ढलने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद को वजन घटाने पर पूरे 2300 करोड़ रुपए मिले हैं। सांसद जी ने एक नहीं पूरे 32 किलो वजन घटाया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया की। सांसद जी ने 32 किलो वजन घटाया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अनिल फिरोजिया को प्रति किलो वजन घटाने पर क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी सांसद फिरोजिया ने कहा कि मैंने चुनौती को स्वीकार किया और लगभग 32 किलो वजन कम कर लिया है। जून में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंच पर सांसद से वादा किया था कि वह उन्हें प्रत्येक किलो वजन घटाने पर विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए देंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने वजन घटाने के लिए सख्त डाइट चार्ट का पालन किया है। अपनी फिटनेस के बारे में बताते हुए फिरोजिया ने कहा कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। मेरी सुबह की कसरत में दौड़ना, व्यायाम और योग शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल के बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा रही है। बिसाहू लाल के आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस ने मंत्री पद से हटाने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि मंत्री बिसाहू लाल अपने बयानों से हमेशा विवादित बयान देते हैं। सलूजा ने कहा कि बीजेपी ने खुद अपने मंत्रियों को विभिन्न समाजों के अपमान करने की जवाबदारी दे रखी है। दरअसल बीते दिनों बिसाहू लाल ने रतलाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने नाम के पीछे सिंह के बारे में बताते हुए कहा कि रीवा संभाग में जहां से नर्मदा नदी निकलती है, वहां एक जमाने में बहुत शेर हुआ करते थे। शिकार के लिए बनाए गए मंच पर राजा लोग दारू पीकर पड़े रहते थे। हमारे लोगों को बंदूक थमाकर कह देते थे कि शेर को मारो। जब हमारे लोग शेर मार देते तो राजा सबको बताते कि शेर उन्होंने खुद मारा है और हमें शेर मारने के कारण राजा ने सिंह की उपाधि दी थी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है।
विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस को आदिवासी संगठन ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आदिवासी संगठन जेस के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो जेस संरक्षक और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने राज्य की 80 सीटों पर जेस के झंडे तले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेस के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। हीरालाल अलावा ने यह भी कहा है कि 2023 का चुनाव वे अपने दम पर लड़ेंगे। बता दें कि जेस का समर्थन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को है। हीरालाल अलावा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी का समर्थन कांग्रेस को मिला था, जिसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब अगर जेस अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरता है तो कांग्रेस को आदिवासी वोटों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अटकलें थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। कमलनाथ की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने से प्रदेश में जमकर राजनीति हुई। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की जमकर खिंचाई की, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए और राहुल गांधी के संग कदमताल करते दिखे। दरअसल कमलनाथ रविवार को अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा से बेल्लारी के लिए निजी विमान से रवाना हुए। इस बीच उनकी मुलाकात दिग्विजय सिंह से भी हुई। यात्रा शुरू हुई तो वे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कमलनाथ का हाथ थामे हैं। कमलनाथ ने यात्रा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत यात्रियों का उत्साह व हजारों की तादाद में उपस्थित जनता की इस यात्रा के प्रति स्नेह प्यार देखकर अभिभूत हूँ। अच्छा, अम्मी ने तेरी कैंडी चोरी की। और क्या चुराया? और क्या की अम्मी ने चॉकलेट। ये वीडियो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का है, जिसमें एक छोटा सा बालक अपनी मम्मी की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंच गया और जिद करने लगा कि अम्मी को जेल में डाल दो। बच्चे की ये शरारत उसके पिता ने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। दरअसल खकनार थाना क्षेत्र देरतलाई गांव में 2 वर्षीय सद्दाम को उसकी मां ने किसी बात को लेकर डांट दिया होगा। इससे नाराज होकर सद्दाम अपने घर के पास स्थित पुलिस चौकी पहुंच गया और कहा कि मेरी अम्मी मेरी कैंडी चुरा लेती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इतना पसंद आया कि उन्होंने न सिर्फ मासूम से वीडियो कॉल पर बात की, बल्कि दिवाली त्योहार पर बतौर उपहार चॉकलेट और साइकिल देने का वादा किया। साइकिल ठीक है, चॉकलेट साइकिल 2 चीज हो गई। और बताओ, फिर बढ़िया हंसी खुशी दिवाली मनाना।